स्टूडेंट्स बैक टू बैक क्लासेस परमानेंट हमारी जारी है। ठीक है, अभी तक हमने वीओ में चैप्टर थर्ड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर थर्ड तक जिसके नोट्स नहीं बने हैं वो अच्छे से नोट्स बना लें, नोट कर लें अपने पास सभी के सभी। जो भी वही क्वेश्चन लिखवाएं सिर्फ जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज दोनों की दोनों यूज़ हुई हैं। जो हिंदी में है, जो इंग्लिश हिंदी वर्जन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो इंग्लिश वर्जन में है वो भी अच्छे से यूज़ करती हैं। चलो तो अब बात करते हैं चैप्टर फोर की कि चैप्टर फोर क्या है हमारा, उसका नाम क्या। चैप्टर फोर है हमारे पास अकाउंट सेल, हिंदी में बात करें तो विक्रय विवरण। ठीक है, जिन बच्चों के पास 10th में कॉमर्स थी उन्हें ये चीज़ें पता होंगी कि इनवॉइस भी सीखा था इन्होंने बनाना, अब अकाउंट सेल भी सीखेंगे बनाने के लिए। ठीक है, मैंने इनके अभी न्यूमेरिकल छुड़वा दिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब हम सारा अपना पूरा चैप्टर पूरा बुक खत्म कर चुके होंगे तब हम अपने न्यूमेरिकल के पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर फोर अकाउंट सेल है। अकाउंट सेल क्या होता है पहले इसे समझेंगे, फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे उसके हेड को और भी समझेंगे। ठीक, बात है कि अकाउंट सेल क्या होता है कि जब एजेंट द्वारा संपूर्ण माल बिक जाने पर अथवा प्रधान के आदेशानुसार समय पर बेचे गए माल का हिसाब किताब बनाकर अपने प्रधान को बेचता है तो इस विक्रय के हिसाब को विक्रय विवरण कहा जाता है। देखो आपको लैंग्वेज ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सेंस समझना कि सेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या, जब एक एजेंट द्वारा जब एजेंट अपने पे ये लेता है कि मैं उसका सारा माल बिक चुका है, सारा माल कंप्लीट कर चुका है वो बेचने के लिए, और उसकी सूचना वो समय समय पर किसका दे रहा है बना के, अपने प्रधान को, मतलब जो माल का मालिक है, जो गुड्स का ऑनर है उसे दे रहा है सूचना। तो जो वो सूचना देता है, जो वो स्टेटमेंट यूज़ करता है, जो वो कॉपी पे लिख लेता है कि ये माल इतना, ये माल इतना, ये माल इतना बिक गया, तो उस हिसाब किताब को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल बोलते हैं, विक्रय विवरण। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो व्हेन द एंटायर गुड्स आर सोल्ड बाय द एजेंट, मतलब क्या, जब संपूर्ण माल सारा माल भेज दिया जाता है एजेंट के द्वारा और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, और उसको समय समय पर टू द प्रिंसिपल आफ्टर मेकिंग द अकाउंट ऑफ द गुड्स, मतलब क्या, उसको बेचे गए माल का हिसाब किताब बनाकर अपने समय समय पर प्रधान को देता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सेंड्स इस टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब प्रधान को सेंड करता रहता है। तो दिस सेल अकाउंट, इस सेल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, सेल स्टेटमेंट या फिर विक्रय विवरण बोला जाता है या अकाउंट सेल बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई। अब सिंपल सा पॉइंट बस इतना याद रखो कि जब भी एजेंट अपना माल बेचेगा और माल की बेचने की हर एक सूचना जब अपने प्रधान को, अपना मालिक को देता रहेगा, तो वो जो स्टेटमेंट यूज़ करता है, वो जो लिखने का तरीका यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं अकाउंट सेल विक्रय विवरण। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किन किन बातों का उल्लेख होता है, उसे भी अच्छे से समझेंगे। तो किन किन बातों का उल्लेख होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है माल भेजने वाले का नाम व पता। अब भाई सीधी सी बात है, जब माल हम भेज रहे हैं या माल की पूरी एक विवरण भेज रहे हैं, सूची भेज रहे हैं, लिस्ट भेज रहे हैं, तो उसमें माल भेजने वाले का नाम और पता भी उसमें उल्लिखित या फिर उसमें होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो माल भेजने वाले का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस टू सेंड ऑफ गुड्स। बेचे गए माल का नाम, मेरा किस चीज़ का माल है, मैं क्या बेच रहा हूँ, कुर्सी है, मोबाइल है, कुछ टीवीज़ हैं, एलईडी हैं, कोई भी चीज़ जो भी उसके पास खुद का गुड्स है, तो वो माल का नाम क्या है उसे भी हम शो करेंगे। इसके बाद आता है प्रेषक का नाम, प्रेषक क्या है, कंसाइनर नेम हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट है माल लाने वाले या जहाज़ या रेल का नाम, मतलब क्या, जो भी अगर माल लाने वाले जहाज़ है तो उसका क्या नंबर है, रेल है तो उसका क्या नंबर है, पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर है या फिर मालगाड़ी है। ठीक है, या गुड्स ट्रेन है इंग्लिश में बात करें। ठीक है, नेम ऑफ द शिप और ट्रेन टू कैरी गुड्स। फिफ्थ पॉइंट है बिक्री की कुल धनराशि, मतलब जो भी माल है वो कितनी में बिका, कितनी उसकी धनराशि है, कितनी उसकी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टोटल सेल। ठीक, अभिकर्ता का कमीशन, अभिकर्ता कौन होता है, जो एजेंट होता है, एजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम अभिकर्ता। ठीक है, तो अभिकर्ता का कितना कमीशन है, मतलब क्या 5%, 10%, 2%, तो वो भी कमीशन उसमें लिखा होना चाहिए। 7 पॉइंट है धनराशि भेजने का ढंग की, पेमेंट का सिस्टम क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसमें हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, फिर 8 पॉइंट आता है भूल चूक लेन देन, मतलब यदि कोई मुझसे उस स्टेटमेंट में कोई भूल चूक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे आप बता दें या उसे उन चीज़ों को नोट करके मुझे मेरे मेल आईडी पे या फिर मुझे अपने पर्सनल पे किसी भी चीज़ पर सेंड कर दें। ठीक, 9 पॉइंट है हमारा हस्ताक्षर व पद, जब पूरा एक स्टेटमेंट बन जाएगा तो जिसने वो स्टेटमेंट बनाया है या जो उसका ऑनर है, उसका मालिक है, उसके हस्ताक्षर होना चाहिए और उसका पद भी लिखा होना चाहिए कि मालिक है या फिर अकाउंटेंट है या फिर सुपरवाइज़र है, जो भी पॉइंट है तो उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी एक पूरा क्वेश्चन था ये कि अकाउंट सेल क्या है और उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं। अब थोड़ा सा आगे करते हैं पेज को।
इस चैप्टर ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम बाद में समझेंगे, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन और बनता है इसी चैप्टर में से, तो आज आपके पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है हमारा विक्रय विवरण तथा बीजक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट सेल एंड इनवॉइस। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले जो तीसरा चैप्टर था वो हमारा क्या था, बीजक था, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमारा विक्रय विवरण। ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो मैंने सिर्फ आपको 4 हेड दिए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इंग्लिश की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे अच्छे से नोट कर लेना अपने पास, क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो 2 डिफरेंस पूछेगा, और शॉर्ट में पूछेगा तो 4 से 5 पूछेगा, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको 4 ही दिए हैं, ताकि आपका पेज भी भर जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, विक्रय विवरण से बात करते हैं। विक्रय विवरण का फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रतिनिधि द्वारा प्रधान को बेचा जाता है या भेजा जाता है। मतलब क्या, प्रतिनिधि कौन होता है, एजेंट, और प्रधान कौन होता है, उसका मालिक। मतलब कौन, कि ये एजेंट किसको भेजेगा, अपने मालिक को भेजेगा, लेकिन ये विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। मतलब क्या, ये जो माल बेचने वाला होता है किसे भेजता है, जो उससे माल खरीदने वाला। ठीक है, यहाँ पे एजेंट मालिक को बेचेगा, यहाँ पे जो माल को बेचने वाला है वो खरीदने वाले को भेजेगा। ठीक, सेकंड, इसमें इंग्लिश में बात करें, इट इज़ सेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव टू द हेड, मतलब क्या, प्रधान को भेजेगा। ठीक, और इसमें किसे भेजेगा, उसे वो बायर को। सेकंड पॉइंट है, ये केवल एक प्रकार का होता है, दिस इज ओनली वन काइंड, मतलब इसका एक ही प्रकार है। और ये यहाँ पे 2 टाइप के पढ़े थे हमने, एक सिंपल बीजक पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने सूचनार्थ बीजक, और हिंदी में बात करें तो इनवॉइस या फिर परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, इनके 2 टाइप्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें धनराशि व्यय घटाकर निकलती है। याद रखो, अकाउंट सेल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब लेस करे जाते हैं, और इसके अपोजिट बीजक में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ऐड करे जाते हैं। ठीक है, तो इन दिस मनी कम्स आउट आफ्टर डेडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, जितने भी खर्चे होंगे वो सब माइनस करे जाएंगे। ठीक, और इसमें क्या है, एडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, सिर्फ पूरा सेम वही पॉइंट है, बस यहाँ पे एडिंग कर दिया है उसमें। ठीक है, 4 पॉइंट है, इसमें ना बेचे गए माल का उल्लेख होता है। मतलब क्या, यदि कोई माल नहीं बिका है तो उसका भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि कौन सा माल नहीं बिका है या कौन सा माल अभी तक यहाँ पर रह गया है, तो इट मेंशन अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, और अपोजिट साइड में बात करें तो इसमें ना बेचे गए माल का उल्लेख नहीं होता, मतलब इट नॉट मेंशन अनसोल्ड गुड्स, इसमें कोई भी मेंशन नहीं करा जाता। जो माल नहीं बिका तो उससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ उसी के पास रहेगा, इसमें कोई भी कहीं भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी तक आपका टोटल 3 क्वेश्चन बने हैं, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आज चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में दोबारा बता दूँ कि आपको बिल्कुल लास्ट में कराए जाएंगे, इन्वॉइस के भी और फॉरेन इन्वॉइस के भी। ठीक है, या अकाउंट सेल के भी। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ पे इन सबको वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है।